एक कहानी जो लोग आज भी फुसफुसाकर बताते हैं। मैं आज जो कहानी सुना रहा हूं वह मेरे साथ नहीं घटी, लेकिन वाराणसी के कई बुजुर्ग आज भी इस घटना का नाम लेते ही चुप हो जाते हैं। कहते हैं कि यह कहानी 2011 की सर्दियों की है, जब गंगा के किनारे बसे कन्हैया घाट पर एक ऐसी रात घटी जिसने वहां के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको ठीक वैसा ही महसूस कराऊं जैसा उन लोगों ने उस रात महसूस किया था। कन्हैया घाट, जहां रात में लोग रुकना पसंद नहीं करते। वाराणसी के लगभग हर घाट के बारे में लोग कहानियां सुनाते हैं, कभी साधु, कभी तांत्रिक, कभी कोई प्रेत छाया। लेकिन कन्हैया घाट की कहानी अलग है। यह घाट असल में शांत है। दिन में लोग आते हैं, पूजा करते हैं, नहाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है एकदम खाली हो जाता है। एक अजीब सा नियम है वहां, अंधेरा होने के बाद घाट की सीढ़ियां पार मत करना। क्यों? इसका जवाब वही रात है जिसकी कहानी मैं आज आपको सुना रहा हूं। ये कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों से। मनन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, अंकुर उसका दोस्त, सौरभ फोटोग्राफर जिसे अबैंडन जगहों की फोटोज लेने का शौक था। तीनों 17 दिसंबर 2011 की रात कैमरा लेकर घाट घूमने निकले। सौरभ की आदत थी कि वो हमेशा रात की धुंध वाली तस्वीरें खींचता। इसीलिए जब लोगों ने उन्हें मना किया रात में घाट मत जाना, तो उन्होंने बात को मजाक समझकर टाल दिया। लगभग 11 साढ़े 5 पीएम तीनों कन्हैया घाट पहुंचे। उनके मुताबिक चारों तरफ धुंध थी, हवा ठंडी और भारी लग रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं, पानी की लहरों की आवाज भी धीमी। सौरभ बोला, यार परफेक्ट सीन है, यहां एक लॉन्ग एक्सपोजर शॉट निकालते हैं। बाकी दोनों हंस दिए, लेकिन जैसे ही सौरभ ने कैमरा सेट किया, धुंध के बीच से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी, खुरदरी, मानो कोई पैर घसीटते हुए चल रहा हो। मनन ने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी धुंध में कुछ फीट से आगे नहीं जा रही थी, पर कुछ पलों बाद उनको एक परछाई दिखी। घाट की सीढ़ियों पर खड़ी हुई एक बहुत पतली झुकी हुई आकृति। वे तीनों उसे देखकर चौंके, पर सोचा शायद कोई साधु हो। सौरभ फोटो लेने लगा। परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। उस आकृति ने सिर उठाया और जैसे ही धुंध हल्की हुई उसके चेहरे का आकार साफ दिखा। पर चेहरा, चाहे कोई भी हो, मानव जैसा नहीं लग रहा था। उसकी गर्दन बहुत लंबी, चेहरा काला और आंखें गहरी, पूरी काली, बिना पलकें झपकाए। मनन ने फुसफुसाकर कहा, ये कोई इंसान नहीं है। अंकुर डर गया, पर सौरभ उत्साहित था। फोटोग्राफर की सबसे बड़ी गलती, भूत से भी फोटो लेना चाहता है। वह कैमरा लेकर आगे बढ़ा। एक्सक्यूज मी, फोटो ले लूं? आकृति रुकी। उसने बाईं तरफ गर्दन मोड़ी, एक अजीब अस्वाभाविक एंगल पर, और उसके होंठ हल्के से हिले। मनन कहता है वह बोल नहीं रहा था, पर उसकी आवाज हमारे कानों में साफ सुनाई दे रही थी। आवाज थी, क्यों आए हो? एक गलती जिसने सब बर्बाद कर दिया। दोनों लड़के वापस हट गए, पर सौरभ कैमरा लिए एक कदम और आगे बढ़ गया। पर उसका चलना इंसानों जैसा नहीं था। पैर जमीन तक नहीं पहुंच रहे थे, वह मानो हवा पर खिसक रही थी। सौरभ कैमरा क्लिक करता रहा, और उस आकृति ने एकदम उसके सामने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। ठंडा नहीं, जमाने वाला, जैसे बर्फ के भीतर से आया हो। सौरभ 3 सेकंड हिल भी नहीं पाया, और उसके हिलने से पहले उस आकृति ने कहा, तुम्हें क्यों रखा जाए? उस पल घाट पर में चीख गूंजी, सौरभ की। कहानी कहती है कि मनन और अंकुर किसी तरह घर पहुंच गए, बुरी तरह थके हुए, डरे हुए। लेकिन सौरभ, उसका कोई पता नहीं।
अगले दिन उसके घरवालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। कैमरा मिला, ट्राइपॉड मिला, बैग मिला, जूते मिले, लेकिन सौरभ नहीं मिला। कैमरे में आखिरी तस्वीरें देखी गईं और वहां जो दिखा उसे देखकर पुलिस ने तस्वीरें सील करवा दी। आखिरी फोटो में सौरभ अकेला था, पीछे कोई नहीं। लेकिन उससे अगली फोटो, जिसे उसने गलती से क्लिक कर दिया, उसमें वह आकृति सीधे कैमरे के सामने थी। काली आंखें, लंबी गर्दन और होठों पर एक विकृत मुस्कान। कैमरा गिर गया, रिकॉर्डिंग बंद। बस इतनी ही फुटेज मिली। मनन के पिता बताते हैं, उस रात के बाद मनन बोलना बंद हो गया। हर रात 3 बजे वह चीखता, वो आ रही है, यह मुझे ढूंढ लेगी। डॉक्टरों ने कहा साइकोटिक ट्रॉमा, लेकिन मनन की आंखें बताती थीं वह कुछ और देख चुका है। आज भी वह BHU के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के साइकियाट्री वार्ड में है। बोलता नहीं है, सिर्फ देखता रहता है सीधे सामने, जैसे कोई वहां खड़ा हो। अंकुर ही अकेला था जिसने पूरी घटना 5 साल बाद खुलकर बताई। 2016 में उसने बनारस के एक लोकल पत्रकार को पूरा किस्सा समझाया। वह लगातार कहता था वह चीज इंसान नहीं थी और वह घाट इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन ठीक 1 हफ्ते बाद अंकुर अपने कमरे में अपने बिस्तर पर मृत मिला। चेहरा फूला हुआ, आंखें पूरी काली और होठों पर वही हल्की सी मुस्कान जो सौरभ की तस्वीर में दिखाई दी थी। डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट कहा, पर कमरे की दीवार पर नाखून से लिखा था, तुम्हें क्यों रखा जाए। केहैया घाट आज भी है। लोग जाते हैं, घूमते हैं, हंसते हैं, बट रात में जब घड़ी 3 AM बजती है, घाट के नीचे सीढ़ियों पर एक बहुत पतली परछाई धीरे धीरे चलती दिखाई देती है। लोग कहते हैं वह किसी को ढूंढती है, कोई नया जिसे वह रख सके, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी को केहैया घाट की वह परछाई सुन रही होती है। कहते हैं जब किसी ने उसकी कहानी सुनी तो वह उसके करीब आ जाती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो याद रखिए, रात में 3 बजे कभी केहैया घाट की तरफ मत जाना। और यदि कभी आपको धुंध में कदमों की धीमी आवाज सुनाई दे तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि शायद वह आपको ही चुन ले।